दोस्तों नमस्कार, मैं धर्मेंद्र सिंह तोमर अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय DS तोमर सर पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज का टॉपिक है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का सेकंड लेक्चर आज आप लोगों को देने जा रहा हूं, जिसका टॉपिक है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के जीरोज मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे कि जीरोज क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन बताई थी। व्हाट डू यू मीन बाय जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल? In today's class, I teach you about the geometrical meaning of zeros. Geometrical meaning क्या होती है? तो बच्चों, तुरंत आप लोग मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया है, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जिससे सभी दोस्तों को लॉकडाउन के क्लासेस का लाभ मिल सके। ठीक है, तो बेटा ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होती है जीरोज की? देखिए, to understand geometrical meaning of zeros, first we draw the graph of linear, quadratic, cubic, etc. polynomials. आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग जीरोज की जानने के लिए, आपको जीरोज की ज्योमेट्रिकल मीनिंग जानने के लिए आपको पहले लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के ग्राफ समझने पड़ेंगे। ठीक है, तो जैसा लास्ट क्लास में बेटा मैंने बताया था कि जीरोज क्या होते हैं। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल में मैंने आप लोगों को डिफाइन किया था कि एनी रियल वैल्यू के इज कॉल्ड जीरोज ऑफ px इफ px आपका क्या पॉलिनोमियल p ऑफ k इक्वल टू 0। ठीक, इसमें क्या करते हैं, x को हम k में रिप्लेस कर देते हैं, और अगर हमें p ऑफ k की वैल्यू 0 आती है तो दैट इज द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर? अब देखो बेटा, जैसे अब इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, जैसे मैंने बात की कि ग्राफ के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ग्राफ आप लोगों को ड्रा करना आता है। एक आपका x एक्सिस होता है, ठीक है, y एक्सिस होता है, और x एक्सिस y एक्सिस जिस प्लेन पे ड्रा किए जाते हैं उसको कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। ठीक है, और इस कार्टेशियन प्लेन में हम पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। ऑन द x एक्सिस ये आपका जो पॉइंट होता है वो राइट में x, 0 होता है, ऐसे इधर -x, 0 होता है, ऐसे अबव द पाथ 0, y लेते हैं, और ये आपका क्या होता है बेटा 0, -y। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस हम पॉइंट्स लेते हैं, ये x कोऑर्डिनेट होता है और ये आपका y कोऑर्डिनेट होता है। ऐसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका प्लस होता है। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब बच्चों, आपको मैं बताना चाहूंगा कि किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ आप कैसे प्लॉट करते हो, इसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। सबसे पहले हम आपको लीनियर पॉलिनोमियल बताते हैं बेटा। लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे? देखिए, ये आपका कोई भी पॉलिनोमियल है px इक्वल टू ax प्लस b। ये आपका क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखिए बेटा, इस लीनियर पॉलिनोमियल में px को अगर हम y मान लें, क्योंकि पॉइंट निकालने के लिए आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पॉइंट फाइंड करने के लिए उसको हम फंक्शन को ax प्लस b मान लेते हैं। ठीक है, अब इसका ये लीनियर है, इसकी डिग्री कितनी है बेटा? लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? डिग्री आपकी इसकी 1 होती है, तो इसके जीरोज 1 आएंगे। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि नंबर ऑफ जीरोज डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल के जो नंबर ऑफ जीरोज होते हैं वो नंबर ऑफ डिग्री पर क्या करते हैं बेटा? डिपेंड करते हैं। क्लियर? अब देखिए, अब इसमें क्या है कि इसका जीरोज क्या होगा, कोई भी रियल वैल्यू यहाँ पर हम लिखेंगे p ऑफ माइनस b बाई ए। p ऑफ माइनस b बाई ए के लिए ये आपका क्या आएगा? 0 आएगा। देखिए, y की वैल्यू क्या आएगी? a टाइम ऑफ माइनस b बाई ए प्लस b, ए कैंसिल, आपका माइनस b प्लस b ये कैंसिल हो गया, वैल्यू क्या आ गई बेटा? आपकी 0 आ गई। तो अब देखिए, ये माइनस b बाई ए आया कैसे? हम क्या करते हैं, x की वैल्यू निकालने के लिए पॉलिनोमियल को 0 मान लेते हैं, क्योंकि आपको कल लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि जो x की वैल्यूज होती हैं, ठीक है, पॉसिबल रियल वैल्यूज,
उसको हम जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं, लेकिन यहाँ पे आज इसका हम ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बताएंगे। ठीक है, आप अगर px को जीरो मानते हैं तो यहाँ से ax प्लस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो। x की वैल्यू आ जाएगी माइनस b बाई ए। ठीक है, तो ऑन x एक्सिस जो आपको पॉइंट मिलेगा वो माइनस b बाई ए कॉमा जीरो मिलेगा। क्लियर, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो आप देखिए, ये मान लेते हैं पॉइंट आपका क्या है, P पॉइंट आपका है माइनस बी अपान ए कॉमा जीरो। ठीक, x इक्वल टू जीरो लेने पर, और जब इसकी लाइन को हम ड्रा करेंगे सपोज दैट, तो कुछ ऐसे मिलेगा। ठीक है, तो अब इसमें जीरोज में बताऊं, जीरोज कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। जब इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन करते हैं तो कोई भी ग्राफ, चाहे लीनियर हो, चाहे क्वाड्रेटिक हो, चाहे क्यूबिक हो, किसी भी पॉलिनोमियल या किसी भी फंक्शन का ग्राफ जब हम प्लॉट करते हैं, ग्राफ निकालना बनाना आपको पता होगा, पॉइंट निकालना आपको आता होगा, नहीं आता है तो भी आगे बताएंगे। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि वह ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे काटता है। एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे काटेगा उतने उसके नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। ठीक है, यहां पर ये एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट पे कट कर रहा है, इसकी डिग्री भी 1 है, तो इसका नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए इसका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोज। ठीक है, एक मैं एग्जांपल लेता हूं बेटा, जीरोज देखिएगा। पहले लीनियर पॉलिनोमियल आपको बताते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं लीनियर पॉलिनोमियल का। देखिए एग्जांपल बेटा जैसे है y इक्वल टू fx, ये कोई पॉलिनोमियल है, इसको हम y मान लेते हैं, क्योंकि ग्राफ बनाने के लिए हमें x और y दोनों कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए, तो जो फंक्शन होता है उसको y मान लेते हैं। ठीक है, और इसकी वैल्यू मान लेते हैं बेटा क्या है आपकी, 2x माइनस 3 है। क्या है बेटा, 2x माइनस 3। तो अब देखिए, अगर हम fx को जीरो मानते हैं, fx को क्या मानते हैं बेटा, अगर इसको जीरो ज्यूम करते हैं तो 2x माइनस 3 क्या हो जाएगा, जीरो। x की वैल्यू आ जाएगी 3/2, दैट इज 1.5। x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 1.5। ठीक है, तो ये इसका जो पॉइंट आएगा ऑन x एक्सिस, पॉइंट ऑन, क्योंकि आपने y को जीरो ले लिया है, fx को जीरो ले लिया, मतलब y को जीरो ले लिया है। ठीक है, तो पॉइंट ऑन x एक्सिस आपका क्या आएगा, ये आपका आएगा 3/2 कॉमा 0। अदरवाइज आपने टेबल बनानी सीखी होगी, जैसे ये किसी भी ग्राफ को बनाने के लिए, बेसिकली लीनियर ग्राफ को बनाने के लिए x इनपुट y निकाल लेते हैं, y को x के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो अब आप देखिए, अगर x इक्वल टू 0 लेते हैं, x 0 किस पर होता है, y एक्सिस पर, y एक्सिस पे जो पॉइंट लेते हैं, ठीक है, उसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है। y एक्सिस के पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होता है बेटा, 0। तो x इक्वल टू 0 लेने पर y क्या आ रहा है, देखिए -3। y क्या आ रहा है, -3। x इक्वल टू 1 लेने पर y की वैल्यू आ रही है -1। ठीक है, ऐसे ही x की वैल्यू 3/2 लेने पर y आपका क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ऐसे x की वैल्यू -1 लेने पर y आपका क्या आ रहा है, या x की वैल्यू 2 लेने पर y की वैल्यू +1 आ रही है। x इक्वल टू 2 लीजिए, x इक्वल टू 2 लेने पर y बेटा क्या आ रहा है, +1 आ रहा है। अब इन पॉइंट्स को देखिए प्लॉट करेंगे, जैसे ये आपका पॉइंट आ गया 3/2 कॉमा 0। ठीक है, ऐसे ही ये आपका पॉइंट आ गया दूसरा, मान लीजिए 0 कॉमा -3। ठीक, अब इनको आप मिला दीजिए, इसे मिला दिया आपने, ये आपका y एक्सिस है, ये ओरिजिन है बेटा, ये क्या है, ओरिजिन। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो अब देखिए ये जो लीनियर फंक्शन है, देखिए लीनियर फंक्शन या लीनियर पॉलिनोमियल ऑलवेज एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करेगा, वो चाहे राइट में पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करे या फिर नेगेटिव डायरेक्शन में एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करे। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन बेटा, नंबर ऑफ जीरो इसका सिर्फ एक होगा, ये नंबर ऑफ जीरो। एक्स एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट जो होता है वो जितने होते हैं वो क्या कहलाते हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहलाते हैं, अगर हम ग्राफिकली उसको देखते हैं। तो यहाँ पर बेटा इसका जो जीरो आ जाएगा वो 3/2 आ जाएगा।
तो लीनियर इस तरीके से हम क्या करते हैं बेटा, लीनियर पॉलिनोमियल या लीनियर फंक्शन के ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन। ठीक, क्वाड्रेटिक फंक्शन देखिए, इसके नंबर ऑफ जीरोज, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का बेटा जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, f ऑफ x इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, जब इसका आप ग्राफ प्लॉट करेंगे, अभी मैं आगे बताता हूं। देखिए क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ये जितने भी बाई क्वाड्रेटिक, ये आपके जो पॉलिनोमियल्स हैं, फंक्शंस हैं, इनका ग्राफ ऑलवेज कर्व आता है। ठीक है, क्या आता है, कर्व। और कर्व भी अलग अलग नेचर के होते हैं। देखिए यहां पर ये जो क्वाड्रेटिक है, इसमें एक चीज आपका तो a नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, क्वाड्रेटिक फंक्शन में या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ये आपके रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। एबीसी क्या होते हैं बेटा, रियल नंबर होते हैं, और a आपका 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, जब इस फंक्शन का आप ग्राफ बनाते हैं तो इसका ग्राफ जो है कुछ ऐसे बनता है, ये पैराबोलिक नेचर कहलाता है। अभी कुछ एग्जांपल लेंगे, ऐसे बनता है, या फिर बेटा इसका ग्राफ ऐसे बनता है, या फिर इसका ग्राफ ऐसे बनता है। ठीक है, इस प्रकार से भी बनते हैं। बात समझ रहे कि नहीं? तो ये सब आपके क्या है, इस प्रकार का जो नेचर ऑफ ग्राफ होता है, इसको आप ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे पॉइंट निकाल करके, तो इस नेचर के जो ग्राफ होते हैं वो पैराबोलिक ग्राफ कहलाते हैं, पैराबोलिक फंक्शन कहलाते हैं, पैराबोलिक नेचर के कर्व कहलाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर हम कुछ केसेस डिफाइन कर रहे हैं। देखिए ये आपका क्या है बेटा, ये आपका है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पहली बात तो एक टर्म डी होता है जिसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। ये अभी आगे चल करके चैप्टर आपका पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर ही है, उसमें डिस्क्रिमिनेंट की एनालिसिस काफी डिटेल में आप लोग करेंगे। डी की वैल्यू होती है बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, इसको हम निकालते हैं। ठीक, पैराबोलिक फंक्शन या क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, डी निकालते हैं। डी निकालने के बाद हम कुछ चीजें देखते हैं, उस पर ध्यान रखिए। डी निकालने के बाद कुछ केसेस हम आपको बताने जा रहे हैं, इनको बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए पहली बात तो, अगर ये जो आपका ए है, ये आपका ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 का मतलब नॉट इक्वल टू 0 तो होगा ही नहीं, ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव। अगर a की वैल्यू आपकी पॉजिटिव है और d आपका बेटा ग्रेटर देन 0, दोनों चीजें, तो इसका जो वर्टेक्स होता है, नेचर तो इसका पैराबोलिक होगा, लेकिन जो आपका ग्राफ बनेगा वो अब पैराबोला बनेगा। जो कर्व होगा, कर्व इज पैराबोलिक, कर्व इज पैराबोलिक, पैराबोलिक होगा, एंड डायरेक्शन इसकी क्या होगी, पैराबोला इज अपवर्ड, पैराबोला इज अपवर्ड। अपवर्ड मींस ये कुछ इसका ऐसे बनेगा। कहां पर बनेगा वो तो नहीं बना, ये ओपन अपवर्ड होगा, पैराबोला इज ओपन। ठीक है, इन अपवर्ड, अपवर्ड की तरफ ओपन होगा, ये अपवर्ड में ओपन होगा। ठीक, ये देख लेंगे, कोई भी फंक्शन दिया होगा, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया होगा बेटा, तो उसमें हम चेक कर लेंगे कि ए आपका पॉजिटिव है कि नहीं है, डी की वैल्यू हम निकाल लेंगे वो ग्रेटर देन 0 है कि नहीं है। अगर है तो पैराबोला इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में इसके जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे, नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे,
नंबर ऑफ जीरोज बेटा इसके 2 होंगे, इसके 2 नंबर ऑफ जीरोज मिलेंगे, ठीक है। और इसमें एक वर्टेक्स आता है, वर्टेक्स एक मिनिमम पॉइंट होता है, वर्टेक्स एक मिनिमम पॉइंट, मिनिमम पॉइंट अब क्या होता है, देखिए इसमें जहां पर देखिए ग्राफ जब आप बनाते हैं, कर्व जब बनाते हैं, तो कर्व में देखिए अपवर्ड जब आप बनाएंगे तो देखिए क्या होगा, यहां पर देखिए आपका क्या हो रहा है, x कम हो रहा है, y भी कम हो रहा है, x, ठीक है, x बढ़ रहा है, y भी बढ़ रहा है। लेकिन जिस पॉइंट पर कर्व अपना नेचर चेंज करता है, देखिए ये ऑर्डर आपका क्या है, ये ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर है, ये ऑर्डर कैसा है, डिसेंडिंग, देखिए x कम हो रहा है, ठीक, और ये असेंडिंग ऑर्डर है। तो आप इतनी बात समझ पा रहे हैं ना, देखिए जैसे जैसे x बढ़ता है, ये x मान लेते हैं, x यहाँ है, x की वैल्यू ये है, तो y आपका ये आएगा, x देखिए कम हो रहा है तो आपकी y की वैल्यू बढ़ रही है, y बढ़ रहा है ना, देखिए x आपका मान लेते हैं ये -1 है, तो y की वैल्यू देखिए मान लेते हैं -2 आ रही है, और ये आपकी x की वैल्यू -2 है तो ये -1, तो देखिए x यहाँ पर बढ़ रहा है, y कम हो रहा है, तो y के कम होने के साथ साथ x के कम होने के साथ साथ y बढ़ रहा है, x के कम होने के साथ साथ y बढ़ रहा है, तो जब x कम हो y बढ़े तो वो डिक्रीजिंग ग्राफ कहलाता है, और जब x भी बढ़े और y भी बढ़े, देखिए यहाँ पर क्या है, x भी बढ़ रहा है, y भी बढ़ रहा है, तो ये कहलाता है इंक्रीजिंग। तो मिनिमम पॉइंट जो है वर्टेक्स कहलाता है, और मिनिमम पॉइंट यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होता है -b/a एंड -d/4a, ये वर्टेक्स आता है, इसको याद कर लीजिए कि क्वाड्रेटिक, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक जो आपका पॉलिनोमियल है या इक्वेशन है, उसका वर्टेक्स जो है -b/a, b और a की वैल्यू abc निकाल लेंगे, जब abc निकालेंगे तो d भी आ जाएगा, तो इसका वर्टेक्स -b/a, -d/4a आता है, ये आप इसको समझ लीजिए, इसको रख लीजिए, ये वर्टेक्स होता है। इस पॉइंट पर फंक्शन का जो ग्राफ है वो अपने नेचर को चेंज करता है इस पॉइंट पर, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में आपका कुछ ऐसे ग्राफ बनता है, ये जो पहला केस है इसमें जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा, अब बनेगा, बात समझे कि नहीं। अब इसमें नंबर ऑफ जीरोस 2 होंगे, क्यों, क्योंकि x एक्सिस को ये 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, x एक्सिस को ये 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, बात समझे कि नहीं। तो कोई भी कर्व x एक्सिस को जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उतने नंबर ऑफ जीरोज होते हैं, उतने क्या होते हैं, नंबर ऑफ जीरोज। पहला आपका केस बेटा ये हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं सेकेंड केस, केस 2। केस 2 बेटा क्या है, अगर आपका a ग्रेटर देन क्या है बेटा 0, अगर a आपका ग्रेटर देन 0 है और d भी ग्रेटर, d इक्वल टू 0 है, d क्या है, d इक्वल टू 0, तो कर्व पैराबोलिक होगा और ओपन अपवर्ड होगा, ठीक है। और इसमें बेटा नंबर ऑफ जीरोज होंगे क्या, 1। रीजन क्या है, d की वैल्यू जब 0 है तो ये वर्टेक्स इसका क्या हो जाएगा, अगर d आपका 0 है, नोट कर लीजिए, अगर ये आपका d 0 है, डिस्क्रिमिनेंट ये आपका 0 आ रहा है और a पॉजिटिव है, a की वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा, तो ये बताता है कि अब आपका ओपन होगा कि पैराबोला डाउन ओपन होगा। a अगर ग्रेटर देन 0 तो अप ओपन होगा, a लेस देन 0 तो डाउन ओपन होगा, अभी आगे बताएंगे। तो सेकंड केस में ये इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। तो अब यहां पर आप देख सकते हैं सेकंड केस में ऐसी सिचुएशन में वर्टेक्स आपका ये आएगा और ये पॉइंट क्या होगा, y कोऑर्डिनेट अगर 0 हो गया वर्टेक्स का, तो वर्टेक्स मिनिमम पॉइंट होता है। वर्टेक्स क्या होता है, मिनिमम पॉइंट। यहां से ग्राफ अपना नेचर चेंज करेगा, तो ये जो है कुछ इस तरीके से पैराबोला बनेगा, ऐसे बनेगा या फिर ऐसे बनेगा, बात समझे कि नहीं, ठीक। अप होगा या हो सकता है, ठीक है, यही सिचुएशन बनेगी, कहीं ना कहीं ये वर्टेक्स आपका होगा, ठीक। ये नेचर हो सकता है या फिर ये नेचर हो सकता है। तो यहां पर नंबर ऑफ जीरोस 1 मिलेगा। मैंने क्या कहा था
कि कोई भी कर्व एक्स एक्सिस को जितने भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, उतने नंबर ऑफ पॉइंट्स जो होते हैं वही नंबर ऑफ जीरोज कहलाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू 0 आ रही है, आपका ए ग्रेटर देन 0 है, तो पैराबोलिक नेचर का कर्व होगा, ओपन अप होगा। या आप लोग याद रखिए, अभी ग्राफ आप बनाएंगे, अभी तो हम एबीसी के फॉर्म में ले रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में, अभी एग्जांपल लेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, और वर्टेक्स इसका -b/0 होगा। ठीक, अब हम बेटा और ये पॉलिनोमियल परफेक्ट स्क्वायर होगा, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, जैसे x² + 2x + 1, तो अब ये x + 1 का होल ऑफ स्क्वायर ही तो होगा। जब x + 1 का होल ऑफ स्क्वायर होगा तो इसका जीरोज क्या होगा? -1। ठीक है, जीरोज क्या आएंगे? -1 ही तो आएगा, इसका -1 का -1 आएगा। ठीक है, तो एक पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करेगा। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब देखिए हम नेक्स्ट केस बताते हैं। नेक्स्ट केस में देखिए बेटा क्या होगा। थर्ड केस, इफ a <0 मतलब नेगेटिव, अगर a आपका नेगेटिव है, -2 -3 कुछ इस तरीके से है, और d आपका ग्रेटर देन 0 है, d क्या है? ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव। तो ऐसी सिचुएशन में जो आपका कर्व बनेगा, ग्राफ बनेगा, कर्व ऑफ ax² + bx + c, ठीक है, इज ओपन ऑन डाउनवर्ड ओपन हो गए। तो किस तरीके से नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे? 2 होंगे। ठीक, तो क्वाड्रेटिक की डिग्री 2 होती है, इसकी डिग्री क्या होती है? 2, तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होंगे? 2 होंगे, मतलब नंबर ऑफ जीरोज आपके 2 होंगे। ठीक है, तो अब यहां पर इसका जो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसे बनेगा, डाउनवर्ड। ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है? 2 पॉइंट पर। तो अब इसके नंबर ऑफ जीरोज भी 2 हो जाएंगे, और इसका वर्टेक्स क्या होगा? इसका जो वर्टेक्स होगा वो बेटा क्या होगा? -b/a -d/4 है। ठीक, ये वर्टेक्स याद कर लीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्टेक्स ये होता है। सेम थिंग, a < 0 और d = 0। नेक्स्ट केस, अगर d आपका 0 है तो ये जो पॉलिनोमियल होगा परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज परफेक्ट स्क्वायर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। ठीक है, साथ में a < 0 नेगेटिव। तो ऐसी सिचुएशन में जो आपके जीरोज होंगे 1 होंगे, 1 0 होगा। इसका क्या होगा? इसको जो जीरोज होंगे 1, और ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ऐसे एक्स एक्सिस को टच करेगा या फिर ऐसे टच करेगा। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? ये 2 केसेस हमने ले लिए कुछ इस प्रकार से। तो ये आपके जो मैंने 3-4 केसेस बताए हैं, इनको याद रखना बहुत जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को मैंने बता दी, जिससे आप क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को देख करके ही आप ये गेस कर लेंगे कि इसका ग्राफ का नेचर कर्व होगा, उसको कहते हैं पैराबोलिक नेचर का होगा, और अप हो ओपन होगा कि डाउन ओपन होगा, सारी चीजें आपको पता चल जाएगी। एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे y = x², ये आपका क्या है? पॉलिनोमियल ही तो है। y = x² या fx = x² कह लीजिए। ठीक, अगर हम लेट कर लेते हैं, y को fx मान लेते हैं, तो यहाँ पे y = क्या हो जाएगा? x² हो जाएगा।
अब इसमें देखिए a की वैल्यू क्या है, अगर इसको स्टैंडर्ड पॉलिनॉमियल से आप कंपेयर करते हैं तो यहां पर बेटा a की वैल्यू आपकी है 1, b भी 0 है और c भी क्या है 0, क्योंकि b और c मिसिंग है, इसमें नहीं है, x और कांस्टेंट टर्म नहीं है। तो ये तो आपका देखिए a आपका ग्रेटर देन क्या आ गया 0 आ गया। अब डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो 0 माइनस 4ac, तो इसकी वैल्यू 0 आ रही है, d भी 0 आ रहा है। इसका मतलब ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल परफेक्ट स्क्वायर होगा, आपको दिख भी रहा है परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अब इसका हम वर्टेक्स निकालते हैं, इसका वर्टेक्स क्या होगा बेटा, इसका वर्टेक्स होगा माइनस बी अपान ए कामा माइनस डी अपान 4 ए, ठीक। बी आपका 0 है, 0/1, ये आपका 0/4, तो वर्टेक्स इसका क्या आ गया 0,0, वर्टेक्स आपका बेटा 0,0 आ गया, ठीक। तो पहला पॉइंट तो आपको पता चल गया कि ये 0,0, यहीं से जो कर्व का नेचर होगा वो चेंज होगा। कुछ और पॉइंट निकाल लेते हैं, पहला पॉइंट तो आपका 0,0 आ गया, कुछ पॉइंट और निकालिए, देखिए भाई ये x है ये y है, ठीक। x = 0 लेने पे y 0 आ रहा है, ये पॉइंट आ गया आपका, वर्टेक्स तो आ ही गया। अब x = 1 लेते हैं तो y 1 आएगा, x = 2 लेते हैं तो y 4 आएगा, x = -1 लेते हैं तो ये आपका +1 आएगा, -2 लेने पर भी +4 आएगा, ठीक। क्योंकि ये इवन पॉलिनोमियल x स्क्वायर है ना, तो x की वैल्यू चाहे प्लस में लीजिए और चाहे x की वैल्यू बेटा माइनस में ले, चाहे x की वैल्यू प्लस में ले और चाहे माइनस में, y ऑलवेज प्लस आएगा, ठीक है। इसीलिए ये अब देखिए यहाँ पे क्या है, अगर a > 0 है तो ये पैराबोला ऊपर की ओर ओपन होगा, ओपन फ्रॉम f, ठीक। ये हमने आपको बताया था। अब इसका ग्राफ देखिए आप प्लॉट करिए, ठीक। हम y एक्सिस पे हम 2 यूनिट्स पे हम 2 यूनिट की डिस्टेंस पे वो लेते हैं, और यहाँ पे 1 2 इस तरीके से 1 -1 -2। तो अब देखिए अगर पहला पॉइंट आपका 1 पे 1 आ रहा है, ठीक है, 2 पर 4 आ रहा है, ऐसे ही। तो आप इसको अगर हैंड फ्री ऐसे मिलाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से ये इसका ग्राफ बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, ये तो बनेगा इसका ग्राफ। तो अब बेटा आप देख पा रहे हैं कि ये इसका ये जो ग्राफ है, ये जो कर्व है, ठीक, ये एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट पर टच कर रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 पॉइंट पे टच कर रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब इसके जो जीरोज होंगे वो क्या होंगे, इसका जीरोज जो है, जीरोज इसके जो है इसमें केवल 1 0 होगा इसका, और वो होगा क्या, इसमें x की वैल्यू 0 आएगी, ठीक, क्योंकि 0 पर इंटरसेक्ट कर रहा है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। तो ये क्वाड्रेटिक में अदर एग्जांपल भी आप लोग लेकर के ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप हम क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म वो आपका बेटा होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म p of x = ax³ + bx² + cx + d। ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, इट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक। इसमें भी कंडीशन क्या है, a ≠ 0 एंड a b c, d ये आपके रियल नंबर को बिलोंग करनी चाहिए। किसको बिलोंग करनी चाहिए बेटा, रियल नंबर को, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, fx = x³। अब आप क्या करिए, fx को y अगर मान लेते हैं तो ये y = x³ आ जाएगा, y = क्या आ जाएगा x³, ठीक। अब इसका हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, इसके लिए पॉइंट हमें निकालने पड़ेंगे, हमें क्या निकालने पड़ेंगे, इसके लिए बेटा पॉइंट प्लॉट करने पड़ेंगे। देखो डिफरेंट पॉइंट्स ले रहे हैं, -1 लेने पर वैल्यू क्या है इसकी -1, -2 लेने पर -8, 0 पर 0, 1 पे 1, 2 पे 8, ठीक, ऐसे 3 पर 9, 27। तो आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके से पॉइंट आते हैं। अब इन पॉइंट को हम प्लॉट करते हैं। x हो गया बेटा ये
नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ऐसे ये ओरिजिन आपका, ये आपका क्या है y की पॉजिटिव डायरेक्शन, y की नेगेटिव डायरेक्शन। अब देखिए एक्स एक्सिस पर हम यूनिट्स पॉइंट ड्रा करते हैं, ऐसे ही -1 -2 -3 -4, ऐसे y एक्स पे पॉइंट प्लॉट कर लेते हैं। 2 4 6 8 10, ऐसे इधर आइए, -1 -4 -2 -4 -6 -8 -10। अब देखिए पॉइंट हम प्लॉट करते हैं, -1 कामा -1 -1 कामा -1, ये कहीं यहां पर आएगा, यहां पर कहीं पॉइंट होगा, ठीक है। -2 कामा 8, ये कहीं पर ये पॉइंट होगा, ठीक है, आप देखते रहिएगा। उसके बाद में ऐसे ही ये पॉइंट यहां कहीं होगा, 2 पर लेंगे तो ये पॉइंट कहीं पर यहां कहीं पर होगा। तो अब इसको हैंड फ्री मिलाइए, देखिए अगर आप इसको मिलाते हैं ये ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ हो गया एक्स क्यूब का। अब ये देखिए एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को कहां पर, ओनली वन पॉइंट पे, तो इसका इसमें का जो जीरो होगा वो 1 होगा, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पर जो फंक्शन की वैल्यू आएगी 0 आएगी। तो जीरोस क्या होते हैं, x की वह रियल वैल्यू जिस पर होल फंक्शन आपका 0 बन जाता है या होल पॉलिनोमियल 0 बन जाता है, x की उस वैल्यू को हम कहते हैं जीरोजा पॉलिनोमियल। ठीक, अब ग्राफिकल मैंने बताया था कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस क्या होती है, तो टू अंडरस्टैंड ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस फर्स्ट वी ट्रेस या ड्रा द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल और फंक्शन। ठीक है, किसी भी पॉलिनोमियल या फंक्शन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग जीरो का समझने के लिए हमें उसका ग्राफ प्लॉट करना पड़ता है। तो मैं आपको कुछ ग्राफ बनाते हैं, एज्यूम करते हैं कुछ ग्राफ, ठीक है, एज्यूम्ड ग्राफ, कुछ एज्यूम्ड ग्राफ बेटा बनाते हैं। ठीक, जैसे पहला केस, जैसे ये है, मान लेते हैं ये कोई ग्राफ है, दूसरा आपका थर्ड वन, फोर्थ वन, ये सब ग्राफ बना रहे हैं। ऐसे ही तो अब इसमें देखिए ये कुछ ग्राफ है, आप पॉलिनोमियल दिए होंगे, आप उन पॉलिनोमियल्स का ग्राफ प्लॉट करेंगे। आप ये देखिए एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसके जीरोस हो जाएंगे 3। कौन कौन से होंगे वो अकॉर्डिंग टू पॉलिनोमियल आप निकालेंगे। ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसके जीरोस हो जाएंगे 2। ये एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, वो भी ओरिजिन पे, तो इसके जीरोस, इसमें इसके नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे 1, और वैल्यू क्या होगी 0, क्योंकि ये ओरिजिन पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ये देखिए एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो इसमें जीरोस क्या होंगे, नो जीरोस, इसमें भी नो जीरोस, इसमें भी जीरोस आपको नहीं मिलेंगे, जीरोस इसमें डिफाइन नहीं है, इसमें भी जीरो डिफाइन नहीं है, जीरोस आर नॉट डिफाइन। क्यों, ये जो आपके फंक्शन है ये एक्स एक्सिस को कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपके क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल के जब ग्राफ बनाएंगे तो वो डिपेंड करता है एबीसी की वैल्यू पर। हो सकता है कुछ ऐसे भी ग्राफ बने मिले जो एक्स एक्सिस को कट ना करें, एक्स एक्सिस को कट ना करें। जैसे मैं आपको बताऊं y इक्वल टू x माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर, इसका ग्राफ बनाएं, तो जब y इक्वल टू x माइनस 1 होल ऑफ स्क्वायर, इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो ये
नहीं नहीं, ये तो हमें लगता है ये इसको जब लेंगे तो 1 पे ये इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, y इक्वल x पे इसका तो आएगा, ठीक। तो कई सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं और होंगे भी, आप अपनी टेक्स्ट बुक देखिएगा। तो अगर y x एक्सिस को कोई भी कर्व इंटरसेक्ट नहीं करता है तो उसके नंबर ऑफ जीरोज नहीं मिलेंगे, ठीक। और हम आपको और भी बता दें कि नंबर ऑफ जीरोज मिलेंगे कब नहीं, देख करके कैसे पता करेंगे। लीनियर तो सो सिंपल, क्वाड्रेटिक में हम आपको एक केस बताते हैं। जैसे ये आपका क्वाड्रेटिक फंक्शन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसमें अगर d की वैल्यू लेस देन 0 आ रही है, डिस्क्रिमिनेंट आप निकालेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac, अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है, ठीक है, नेगेटिव, तो इसमें क्या होंगे, और a ग्रेटर देन आपका 0 है, तो ऐसी सिचुएशन में जो आपका मिलेगा वो इस तरीके से मिलेगा ग्राफ इसका, ये एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है तो नंबर ऑफ जीरोस नहीं मिलेंगे, देयर इज नो नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है आप d निकाल लेंगे, सबसे पहले d से ही पता चल जाएगा, ठीक है। और अगर आपका d लेस देन 0 है और a की वैल्यू लेस देन 0 है, दोनों नेगेटिव हैं, तो कुछ ऐसे ग्राफ मिलेगा, पैराबोलिक होगा लेकिन इस प्रकार से होगा, ठीक है। तो ये हमने ब्रीफली चीजों को बताया है, एग्जाम में क्वेश्चन लगाने के लिए इतना ब्रीफ में जाने की जरूरत नहीं, लेकिन ये चीजें पता होनी चाहिए कि अगर आगे की क्लास में कहीं आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो वहां पे फंक्शन, रिलेशन, ये सब चैप्टर्स हैं, वहां ये सब काफी यूजफुल होंगे। तो बच्चों आज आपको मैंने ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस को डिफाइन करने की कोशिश की, कुछ एग्जांपल हमने लिए, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज की क्लास हम यही पर वर्क करते हैं। पॉलिनोमियल का जब हम थर्ड लेक्चर लेके आएंगे तो उसमें हम आप लोगों को बताएंगे रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी वो बेटा क्या होगी, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट आपको पता है क्या होते हैं, लास्ट क्लास में बताया था, ऑफ पॉलिनोमियल्स। जैसे ये कोई भी पॉलिनोमियल आपका है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक। तो पहले तो पता करेंगे इसके कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे, नंबर ऑफ जीरोज निकालने के लिए a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है, साथ में डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर ये दो वैल्यू हैं तो इसके नंबर ऑफ जीरोज 2 होंगे, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब ये कोफिशिएंट्स कहलाते हैं a b c, अब इसके नंबर ऑफ जीरोज 2 होंगे, ठीक है। तो उन 2 नंबर ऑफ जीरोज को हम अल्फा बीटा कुछ अज्यूम कर लेते हैं, तो वो अल्फा बीटा और इन एबीसी में रिलेशन क्या होगा ये हम कमिंग क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके क्लास, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।